महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। देव दुर्लभ जिंदगी मिली है, लेकिन पशु से भी गया गुजरा काम कर रहे हैं। क्यों? इसकी कीमत ना समझ पाने के कारण। मनुष्य हरदम टेंशन में रहता है, हरदम चिंता में रहता है, हरदम बेचैनी में रहता है। कोई ना कोई अच्छे खासे बैठे रहेंगे, लेकिन दिमाग में कोई ना कोई चिंता घूमती रहेगी। आधी रात को भी जग जाएंगे तो रात किस लिए? सोने के लिए था, टेंशन करने के लिए? सोने के लिए था, लेकिन रात में भी टेंशन करते कि नहीं करते? आधी रात को जग जाएंगे तो कोई ना कोई चिंता दिमाग में घूम जाए। कारण क्या है? इसकी कदर और कीमत ना समझने के कारण। बतला दें किस प्रकार से। जिक्र आता है एक गरीब मजदूर का। गांव का गरीब व्यक्ति है, सब्जी है तो रोटी नहीं, रोटी तो सब्जी नहीं। कैसे बाल बच्चा का पालन पोषण कर रहा था किसी प्रकार से। रास्ते में जा रहा है, एक हीरा मिल गया। पीछे वाले थोड़ा ध्यान दो आप लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इधर उधर दाएं बाएं मन को घुमाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। एकाग्र होकर समझने का प्रयास करें। रास्ते में जा रहा है, हीरा पड़ा हुआ मिल गया। गरीब व्यक्ति है, पहचानता नहीं, चमक रहा था, सोचा कांच का टुकड़ा, पहचान नहीं पाए। जो पहचान नहीं तो लाभ क्या? बंधु। सोचा क्या करूंगा, फिर दिमाग में आया कि गोल सा है, लाओ लेता चलो बच्चे खेल लेंगे। कहीं पे इस खिलौना पड़ा हुआ आप उठा लेते हैं, लाओ बच्चे दे देंगे। ले आया घर पर, है करोड़ों का हीरा, लेकिन वो क्या समझा? कांच का टुकड़ा। कांच समझा, शीशा समझा। तो जैसा समझेंगे फायदा तो ऐसा ही उठा पाएंगे। अब जब नहीं समझ पाया तो लाभ। ले आया, बच्चों को दे दिया कि लो बच्चे, खिलौना है, खेलते रहना। और जब पिता नहीं पहचानते तो बच्चे क्या पहचाने? बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे भी खिलौना समझकर खेलते। और पहले मिट्टी, घर मकान धूल मिट्टी थी, उसे फेंक देते, फिर कभी खेल लिया। 4 साल बीत गया, उसके घर में हीरा है करोड़ों का, लेकिन हीरे का फायदा उठा पाया? जैसे पहले हीरा नहीं था तब, जैसे हीरा मिलने के बाद भी वैसे। ऐसे ये जिंदगी, ध्यान देने एक उदाहरण है, ऐसे ये जिंदगी हमको आपको मिली है। ये हीरा मोती से ज्यादा कीमती है। ये देव दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है बंधु। लेकिन क्या इसकी कीमत हम समझ पाते हैं? क्या देवताओं को दुर्लभ जिंदगी मिली तो टेंशन के लिए? इसीलिए मिली है कि रात दिन टेंशन में रहो। कुछ लोग नींद की गोलियां खाते हैं, और कुछ लोग नशे की गोलियां खाते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं। किसके लिए? चिंता मिटाने के लिए। किसके मिटाने के लिए? चिंता। कर थोड़ा देर पी लेते हैं, टेंशन उतर जाता है। नहीं समझ? नशा जो करते हैं किसके लिए? चिंता ही। नशे की गोलियां आज चल गई, नए नए बच्चे नशे गोलियों का प्रयोग कर रहे, शिकार बनने हैं उसके। बंधु, सबका एक मतलब है कि मेरी चिंताएं दूर हो जाए। जो कुछ भी आप काम करते हैं, मेरे दुख दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए, चिंता दूर हो जाए। बंधु, लेकिन मनुष्य की जिंदगी देव दुर्लभ है। क्या है? चिंता करने के लिए, आनंदमग्न होने के लिए। किसके लिए है? आप सुख की राशि हैं, आप आनंद के भंडार हैं। ये संत महापुरुष कहते हैं, ये शास्त्र वेद पुराण कहते हैं, आप लोग रामायण पढ़ते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर के ही अंश हैं, जो आनंद की राशि परमात्मा है, कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सतचेतन घन आनंद राशि। जो परमात्मा सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद की राशि है, आप उसी परमात्मा के, उसी ईश्वर के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सुख की राशि हैं। राशि माने ढेर है।
क्या है? सुख की राशि या दुख की राशि है? सुख की राशि। लेकिन मिल क्या रहा है? दुख मिल रहा है, टेंशन मिल रहा है। जो सुख की राशि था वही चिंता में है। बस ऐसे समझ लेना, जैसे उसके पास करोड़ों का हीरा मिल गया था, पहचान नहीं पाया। गरीब ज्यों का त्यों है, दुखी ज्यों का त्यों है। क्या फायदा हो गया हीरा पाने से? ऐसे मनुष्य की जिंदगी क्या पाने से फायदा हुआ? आप सुखी नहीं हो पाए, आप आनंदमग्न नहीं हो पाए, आप शांति को नहीं प्राप्त कर पाए, तो हीरे वाली जिंदगी पाने का कोई लाभ नहीं। बंधु, पशु शायद मनुष्य ज्यादा खुश है, इतना टेंशन पशु को नहीं। पशु का आप चारा खिला देते हैं, पेट भर जाता है, आराम से खर्राटे भर कर सोता है। अब उसको कल की टेंशन नहीं कि कल के लिए चारा है कि नहीं, टेंशन रहता है। और मनुष्य को अच्छे अच्छे व्यंजन खिला दो, मखमल गद्दे पर लिटा दो, फ्रिज, कूलर, एयर कंडीशन, धन के भंडार, नौकर चाकर, सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन चिंता के मारे रात रात नींद नहीं। नींद गोलियां खाते हैं लोग। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कारण क्या है कि हीरे सी जिंदगी हमें मिली है, लेकिन हम इसको पहचान, हम इसी इतना ही समझ लिए हैं कि किसी तरह कमा लो, खा लो, पी लो और मर जाओ। अरे इतना ही काम था तो पशु कीड़े मकोड़े बनते, वहां भी इतना काम कर लेते कि खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। क्यों देह मनुष्य की धारी? मनुष्य का देह क्यों धारण किया जो खाली खाना पीना सोना है? रामायण वर्णन आया कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, ओ मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं मनुष्य का जीवन गुण और ज्ञान का खजाना है, भंडार है। आपका जीवन तो गुण का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है, शांति का भंडार है। लेकिन सब कुछ रहने से क्या है, जब हम उस गरीब मजदूर की तरह अपने हीरे जैसे जिंदगी की पहचान नहीं कर पाते। बंधु, 4 साल बीत गया, उसके घर में हीरा है करोड़ों का, लेकिन गरीबी, सब्जी है तो रोटी नहीं, रोटी है तो सब्जी, कैसे गुजार कर रहा है? संजोग की बात, एक दिन उसके घर पर जौहरी आता है। यही प्रभु की कृपा है। जौहरी माने संत, जो पहचान करवाते हैं। बंधु, कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और प्रभु की कृपा के बिना संत का संग मिलता नहीं। बंधु, जौहरी आया, चाय पानी पिला रहा था, उसका परिचित था। अब वो देख रहा है कोने में धूल मिट्टी में क्या पड़ा हुआ है? हीरा। चौंक गया। इसके पास झोपड़ी है, गरीबी है, और घर में क्या है? करोड़ों का हीरा है। जौहरी है, वो तो पहचान गया। बुलाता है कि भाई यहाँ क्यों फेंक रखा है इसे? संत महापुरुष आपके पास आते हैं, आपसे कहते हैं कि आपका जीवन तो आनंद का भंडार रूपी हीरा तुम्हारे पास है, और तुम क्यों दुखी हो कि आनंद स्रोत बह रहा है पर तू उदास है। अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास। इसी कहते पानी में मीन प्यासी रे, मोय सुन सुनी आवे हासी। जौहरी कहता है, सुनार कहता है कि ये यहाँ क्यों फेंक रखा है? वो मजदूर कहता है रास्ते में जा रहा था, वो कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ मिल गया था, तो बच्चों को दे दिया, ही खेल खाल कर फेंके होंगे। जौहरी सर पकड़ करके बैठ गया। कहता है ये कांच का टुकड़ा नहीं, जिसे कांच समझ बैठे हो, ये करोड़ों का हीरा है, और तुम इस पूरे एरिया के सबसे धनी आदमी हो। तुमसे धनी कोई एरिया में नहीं, सबसे बड़े धनी आदमी हो। बंधु, संत महापुरुष आपको कहते हैं कि आप दीनहीन नहीं हैं, कि धरती की शान, ऐ मनुष्य तू धरती की शान है,
इस पृथ्वी से खाली मनुष्य को हटा दो और सारे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियां सब रहे, तो जो चमक ये है रहेगी? ये बिल्डिंगें बनी है, ये क्या क्या चल रहा है, कौन कर रहा है? मनुष्य। फिर जंगल हो जाए, जंगल ही रहे। कहते ही कि धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है भूल मत। ऐ मनुष्य तो धरती की शान है कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, धरती के लाल तेरा हिमगिर सा भार, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, कोई दूसरा नहीं। वो परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर आपके हृदय में ही मौजूद है, जो आनंद की राशि है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। जो आनंद की राशि है वो तुम्हारे हृदय में ही है, लेकिन बिना पहचान के जौहरी कहता ये कांच का टुकड़ा नहीं, ये करोड़ों का हीरा है। अब जब करोड़ों का हीरा समझा तो वहीं रहेगा। वो जल्दी से साफ किया और ले गया बाजार में बेचा। वो तो समझदार था, वो तो सुन लिया करोड़ों का हीरा है, तुरंत देर नहीं किया। आप लोग सुन लेते हो कि मेरे हृदय में ही आनंद का भंडार प्रभु है, तो विचार आता है कि लाओ ढूंढूं, है जो आनंद का भंडार है, जो सुख की राशि है, जो शांति का स्रोत है, तो तुम्हारे हृदय में है। देखो हनुमान जी की पूजा करने जाते हैं आप लोग, हनुमान जी ने भी यही बताया कि भगवान हृदय में है। बताया कि नहीं बताया? लेकिन हनुमान जी की बात मानते हैं? पूजा भले कर लेंगे लेकिन उनकी बात मानने को तैयार नहीं। हनुमान जी लोगों को समझा रहे थे कि प्रभु सबके हृदय में। लोगों ने विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, उनकी बात नहीं माना होगा, तभी तो सीना फाड़ने की जरूरत पड़ी। अगर लोग मान गए होते तो उतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? तो हनुमान ने तो उतना कष्ट उठा लिया, सीना फाड़ कर दिखा दिया, और दूसरे का नहीं फाड़ा। दूसरे का फाड़ते और लड़ाई हो जाती नहीं ना। मैं देखो खुद कष्ट उठा लिया। संत सहाय दुख पर हित लागी, दूसरे की भलाई के लिए हनुमान जैसे संत ने कष्ट उठा लिया। तुम्हारा नहीं फाड़ कर दिखा सकते, अपना फाड़ कर दिखाया। मैं कष्ट उठा ले रहा हूं, अब समझ जाओ कि जैसे मेरे हृदय में प्रभु हैं ऐसे तुम्हारे हृदय में प्रभु हैं। हृदय में ढूंढ लो। कहाँ ढूंढ लो? हनुमान का क्या कहना था कि हृदय में ढूंढ लो। लेकिन हनुमान जी की पूजा हृदय में ढूंढते हैं, दौड़े चले जाते हैं मथुरा वृंदावन हरिद्वार ऋषिकेश काशी कांची अवंतिका, कहां कहां जाते हैं, लेकिन हनुमान ने जो कहा है उधर ढूंढते नहीं। यही बात भगवान कृष्ण ने कहा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, हे अर्जुन कहीं भी तो मुझको ढूंढ ले, लेकिन मैं कहाँ हूं? तेरे हृदय में ही मौजूद हूं। हर व्यक्ति अर्जुन है, सबके हृदय में प्रभु हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए, अर्जुन माने सारे संसार को, क्योंकि महापुरुष जो कहते एक के लिए नहीं सबके लिए, कि ज्ञातुम ज्ञेयम ज्ञान गम्य में हृदय सर्वस्व विष्टम के, हे अर्जुन मैं जानने योग्य हूं। अगर जानने योग्य कुछ है तो आनंद का भंडार प्रभु, क्योंकि आप आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उसी को जानने के लिए जिंदगी मिली है। लेकिन दुनिया की हर चीज को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे जानने का प्रयास है। अभी कोई नया सामान ले आवे, आपके सामने दिखाई पड़ जाए तो चुप रहोगे? बिना जाने रुक नहीं सकते, क्या लाए हो? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। हर चीज जानने का प्रयास करते हैं। जब भगवान कृष्ण कहते हैं वही जानने योग्य है, उस प्रभु को ही जानने के लिए ज्ञातुम ज्ञेयम जाना जा सकता है। कैसे? तत्व ज्ञान से। ज्ञान गम्यम, तत्व ज्ञान से जाना। हृदय सर्वस्व विष्टम के परमात्मा सबके हृदय में ही मौजूद है, उसी को जानने के लिए जिंदगी मिली है। भगवान कृष्ण गीता कितनी बार पढ़ लेंगे, गीता का पाठ कर लेंगे। पाठ क्यों कर रहे हैं? पढ़ने में 3 बातें हैं। पहला काम है पढ़ना, दूसरा काम है समझना,
और तीसरा काम करना। जब कर लोगे तभी तो कल्याण होगा। और गीता में मान लो लिखा रोटी खाने से पेट भरेगा, और रोज यही पाठ करो, रोटी खाने से पेट भरेगा, रोटी खाने से पेट भर जाएगा। पाठ से नहीं, उसको समझना है। रोटी खाने से, और रोटी का जो उपाय करेंगे, ऐसे कहते मैं सबके हृदय में मौजूद हूं, हृदय में ढूंढने का उपाय करेंगे, तभी तो जीवन आनंद का भंडार बनेगा। अन्यथा संभव भटकते रहे कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कहां ढूंढने जा रहा है कि पास रहता हूं मैं तो सदा ही तेरे पास रहता हूं मैं तो सदा ही तेरे पास रहता हूं मैं तो सदा ही तेरे पास रहता हूं मैं तो सदा ही तेरे। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में ही, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में ही। ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते मैं तेरे हृदय में साथ ही रहता हूं, लेकिन तू उसे जानने का प्रयास है, और मेरी पूजा के लिए दसों दिशाओं में तू भटकता रहता है। संतों ने समझाया कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे